अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। जो चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। ठीक है, चैप्टर 1 को मैंने चैप्टर 1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पर ये वाला मैं पूरा कम्प्लीटली लाऊंगी। ठीक है, इधर बोला हुआ है उन्होंने डीसेंट लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद दी authorized capital of the 5 lakh divided into the 15,000 shares of ₹10 each on 1st July। ये डेट आप देख लें, अंडरलाइन कर लिया करें जब आप पढ़ रहे होते हैं। 1 जुलाई को 2070 को रिसेंट कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 ऑर्डिनरी शेयर ₹10 ईच। मतलब कि उन्होंने बोल दिया हुआ है, डिसेंट कंपनी थी, उन्होंने 5 लाख में से 50,000 रुपये लिए हैं, अलग रखे हैं, वो शेयर उन्होंने इशू करने हैं। ठीक है, 50,000 उन्होंने अलग निकाले, जो 10 का एक होगा शेयर। आउट ऑफ दो शेयर इज़ अ 50,000 शेयर, 10,000 शेयर 10,000 शेयर्स वेयर इशू दी डायरेक्टर्स। जो उनसे थे 50,000 शेयर में से ना 10,000 शेयर्स ना हमने ना अपने डायरेक्टर्स को इशू कर दिए एंड रिमेनिंग टू दी जनरल पब्लिक। और जो जितने बच्चे ना वो सारे जनरल पब्लिक को दे दिए। मतलब कि 50,000 में से 10,000 हमने इन्हें दे दिए, 40,000 हमने बेसिकली शेयर इशू किए जनरल पब्लिक को। 15 जून दी सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशन वेयर दी रिसीव फ्राम दी 35,000 शेयर्स। ओके, अब ये आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने 40,000 शेयर इशू किए थे जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक ने 35 मतलब कि 35,000 शेयर्स खरीदे हैं, एप्लीकेशंस खरीदी हैं, और 5,000 बची हुई हैं। ठीक है, 5,000 शेयर्स है टेकिंग अप दी बाय दी अंडर राइटर। ओके, अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ आई है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट लिया हो, जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एक आम ज़ुबान में बोल देना हमारे वो होते हैं एजेंट्स। और एजेंट्स का काम क्या होता है, ये एजेंट्स ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी से कि आपके ना शेयर हम सोल्ड करेंगे जनरल पब्लिक को। और अगर जनरल पब्लिक ने अंडर शेयर खरीदे ना, मतलब कि 40,000 शेयर हमने इशू किया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 40,000 शेयर ना मैं आपके ना जनरल पब्लिक को इशू करवा दूंगा, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू। ठीक है, बट अगर इनमें से कम हुए ना तो वो मैं खुद परचेज़ कर लूँगा। तो इसमें भी अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था पर एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट किया हुआ था। सो उसके अंदर ये कंडीशन थी। तो ऑन दी 1 जून 2070 कंपनी शेयर अलॉटेड। सो इन्होंने 30 जून को शेयर्स दे दिए, और जो 5,000 शेयर थे वो बाकी के अंडर राइटर ने खरीद लिए। अब हम रिक्वायरमेंट्स में आ जाते हैं। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट। उन्होंने बोला है कि जनरल एंट्रीज दे दें और बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर दें। तो मैंने परफॉर्मा क्वेश्चन किया हुआ है, हाल मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, लाइक दैट जर्नल लिखना है आपने, डेट, डिटेल, रुपीज़ डेबिट, रुपीज़ क्रेडिट, इस टाइप का जर्नल बनाना है। ठीक है, ओके। 1 जुलाई को ना उन्होंने बोला हुआ है ऑन द 1 जुलाई 2017 डिसेंट कंपनी इशूड द शेयर्स। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को हमने सबसे पहले शेयर इशू करने हैं अपने 10,000 शेयर इशू किए हमने डायरेक्टर्स को। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तो डायरेक्टर्स का हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट, ऑर्डिनरी शेयर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना। बैंक अकाउंट क्यों, देखिए जब हमारे वो होते हैं डायरेक्टर्स हो गए, जो हमारी कंपनी में काम करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स, तो उन्हें हमने परचेज़ किया, तो उन्हें एप्लीकेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स लेते हैं। तो उनकी एंट्री ऐसे की जाती है, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ गए और हमने उन्हें शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो 1 लाख आ गया। 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। क्यों करना है, देखें 15,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो 10 रुपीज़ का एक था, तो हमने मल्टीप्लाई किया है 10,000 से, तो हमारा बन गया 1 लाख। अब हमने इसकी रिलेशन लिखनी है, बीइंग शेयर इशू टू दी डायरेक्टर्स, बीइंग शेयर इशू टू दी डायरेक्टर्स, राइट। अब सेकंड हमने जनरल पब्लिक को रिमेनिंग बेचनी है शेयर्स। तो रिमेनिंग में क्या आएगा, बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो एक एप्लीकेशन इशू करती है, तो एप्लीकेशन लोग ख़रीदते हैं, सो उसकी जगह वो पैसे पे करते हैं जितने को उन्होंने लिए। तो हमने वो अमाउंट नहीं देखनी, जब बाकी की हमारी
14,000 अमाउंट थी, ठीक है। 10,000 तो हमने इन्हें दे दिए, वो नहीं हमने देखनी, हमने देखनी कितने की एप्लीकेशन इशू है। तो उन्होंने बोला है 35,000 शेयर्स, ये देखें। और सब्सक्रिप्शन डेट हो गई, एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई हैं 35,000 की। तो 35,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,15,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये एज ए बीइंग मनी रिसीविंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मैंने ट्राई किया कि मैं इजी ड्यूरेशन लिखूं ताकि हमें याद रहे, हमारे दिमाग में रहे, ठीक है। और सामने वाले को, चेक करने वाले को भी पता होगा कि वो किस टाइप की ड्यूरेशन लिखी क्या है, क्योंकि कुछ लोग ड्यूरेशन लिख देते हैं हैवी हैवी वर्ड्स और उन्हें खुद नहीं पता होता ये क्या है, ठीक है। तो आपने भी आराम से ईजी वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है। और यह मेथड शो कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, या फिर आप ड्यूरेशन में शो कर दें या फिर आप ऊपर एक्स्ट्रा ऐसे ही शो कर दें जिस तरह मैंने किया हुआ है। तो आगे है हमारी 30 जून। 30 जून को हमने ना, ये डेट मैंने गलत लिखी हुई है तो मैं इसे काट देती हूँ। 30 जून की हमने करनी थी, ठीक है। 30 जून को ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हमने वापस ले ली उनसे, और अपने शेयर कैपिटल हमने ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने अपना क्रेडिट कर दिया। हमारे शेयर्स गए और ये भी जाने हैं। अभी अमाउंट मैं लिख देती हूँ। 3,15,000 से हमने शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर दिए, ठीक है। इधर हमारा 2 एंट्रीज क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स को भी कर दिए हैं, हमने एप्लीकेशन इशू की थी, फिर ऑन दी एप्लीकेशन की एंडिंग डेट पर 30 जून को हमने अपने शेयर इशू कर दिए। अब हमारे पास 5,000 शेयर बचते थे जो हमने पर एग्रीमेंट अंडर राइटर्स के साथ पर एग्रीमेंट। आपको एक और बात बता दूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर उन्होंने लिखा हुआ ना अंडर राइटर टेकिंग अप दी अंडर राइटर एज पर एग्रीमेंट, तो आपने ये एंट्री इशू लिखनी है, वरना नहीं लिखनी, ठीक है। 30 जून को बैंक अकाउंट किया है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्यों हो गया? ये भी अंडर राइटर है, ये डायरेक्ट कंपनी से इसने एग्रीमेंट किया था तो इसे एप्लीकेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सिर्फ जनरल पब्लिक है जिन्हें एप्लीकेशन अपनी मर्ज़ी से वो खरीद सकती हैं और शेयर परचेज़ कर सकती हैं। ये जो डायरेक्ट कंपनी के साथ लिंक पीपल्स होते हैं वो जस्ट बैंक अकाउंट में पैसे पे करते हैं और अपने शेयर्स ले लेते हैं 5 लाख से। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें हमारे बाकी बचे थे 5,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, तो हमारे बन गए 15,000, राइट। अब आ जाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट पे। आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा किस तरह किया है मैंने, ठीक है। अगर आपको नहीं आता यू शुड बी कमेंटिंग मी और आई विल बी ट्राई टू आंसरिंग यू। आई आंसरिंग रियली वेल सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके, इसका करना है नेम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017। 30 जून को क्यों हमने लिखा है? क्योंकि 30 जून को उन्होंने शेयर इशू कर दिए थे और हमारा इतना ही काम था बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल एसेट और एडवांस अकाउंटिंग में ही इसी तरह ही लिखा जाता है। इवन के आगे वाले चैप्टर भी आप करेंगे तो उसमें भी यही काम होगा। 50,000 हमने 15,000 शेयर थे हमारे पास, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल आ गया। वरना आपको ज़रूरत नहीं ये सब करने की मेथड, यू जस्ट टेक दैट अमाउंट, ओके। इफ़ दे डू नॉट गिव यू दैट अमाउंट यू जस्ट डू मल्टीप्लाई विद द ईच अमाउंट, राइट। डबल लाइन लगा देनी है ऑथराइज कैपिटल के नीचे भी, ये सारी आपने मार्कर के साथ काम करना है और नीचे डबल लाइन लगा देनी है और मेथड शो करना है। इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब आप देखें कुछ लोग ना सारा लिख देते हैं डायरेक्टर्स को, वो भी ठीक है, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, पर ये ईजी है मेथड। देखिए कैपिटल उन्होंने बोला 4,000 का, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5 लाख बन गया ना। इसके अंदर हमारे अंडर राइटर, हमारे जनरल पब्लिक और डायरेक्टर सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो ये हमने सिंपल कर दिया, इतना हमने गंद नहीं मचाया। तो ये आपने इस तरह लिख देना और ये आपका बैलेंस आ गया। अब आ जाते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे सिर्फ करंट एसेट हमारे पास बैंक अकाउंट है। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास बैंक अकाउंट कितनी बार लिखे गए हैं। फर्स्ट 1 लाख, सेकेंड 3,15,000, फोर्थ 15,000। इनको आपने ऐड कर देना इस तरह से और ये आपकी अमाउंट आ गया 5 लाख आ गया है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ओके बाय, खुदा हाफिज़।